बिल स्वीकार कर देते हैं अपने दिल्ली में और बाद में फाड़ देते हैं जब किसानों का आंदोलन होता है। तो पहले लागू कर दिया, बाद में फाड़ दिया। ये कौन सा चेहरा है? ये उनकी एक हम गलती कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं आपके पास यानी कि आम आदमी पार्टी के इस समारोह में, जहां पे कई नियुक्तियां होनी है और वो नियुक्तियां क्या क्या होनी है हम आपको पहले भी बता देते हैं, अभी भी बता देंगे। यहां पे फरिश्ता जुड़ने वाला है आम आदमी से, आम आदमी पार्टी के लिए एक फरिश्ता जुड़ने वाला है। सुरेंद्र कुमार उर्फ फरिश्ता उर्फ गुल्ले शाह की बात करें तो वो अभी आपका दामन थामेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर आने लोग शुरू हो गए हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं और सब आम लोग हैं और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरें हैं, कुर्सियां अभी खाली है, भर जाएंगी। अभी चाय पकौड़े में लाइन लगी है, देख सकते हैं, चाय पकौड़ों की लाइन है। कोरोना का खौफ नहीं है, आप हैं, आप आदमी की बात करते हैं तो मास्क ज़्यादातर गायब है। चलो गायब हो या ना हो, कोरोना ना हो, भगवान से यही दुआ है, उस परमात्मा से यही दुआ है। तो पंजाब की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ घर संभालती हैं, कुछ रसोई संभालती हैं, कुछ चौका चूल्हा से लेकर राजनीति भी संभालती हैं। और यहाँ पर जो आई हैं राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ी रही होंगी, क्योंकि राजनीति है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और आपसे जुड़ने के लिए यहाँ पर आई हैं। बच्चे हैं, पढ़ते होंगे। हम बात करेंगे एजुकेशन पे, हम बात करेंगे क्राइम पे, समाज की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे और किसानों की भी हम बात करेंगे, जवानों की भी बात करेंगे और बात करेंगे सीधे आपसे। तो आपका स्वागत है। हाँ जी। कौन से आपका आपका स्वागत, मैंने सवाल किया, आपका स्वागत है। हाँ जी। कौन से आपका? आम आदमी पार्टी का। आपका नहीं, हमारा ही। आप हमारा। तो बच्चे नाम क्या आपका? गुरलीन कौर। गुरलीन कौर, वाह, नाम बहुत अच्छा, गुरुलीन। और गुरुजी ने जो पढ़ाया, क्या करती बेटा आप? मैं एजुकेटेड हूँ, बीकॉम कर रही हूँ। और बेकाम? कोई काम नहीं? नो। हाँ, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली बीकॉम मतलब बेकाम? नहीं, बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। ओके। तो कॉमर्स है तो बैंक में जाना है क्या? पैसे गिनने? हाँ जी। पैसे करने की हजरत है। मम्मी पापा ने सोचा होगा कि मम्मी बेटा जब मेरे पैसों में रहे तो किसके साथ आई बेटा? मैं अपनी फैमिली के साथ आई। फैमिली में कौन कौन है? मदर और फादर। मदर कौन है? गुरविंदर कौर। कहाँ पे है? अरे मदर पीछे, आप आगे। हाँ जी। क्या बात है, तो हम आगे पीछे कोई बात नहीं, हम सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका बहन जी? अजीत कौर। आप उनको देखकर अपना नाम बताती हो। चलिए, हंसने की बात नहीं, ये बताइए आपसे उम्मीदें हैं? हाँ बिल्कुल। 2022 आप? हाँ बिल्कुल। आप आएगी? हाँ आएंगे, आना क्यों नहीं है। अच्छा, तो आपसे कब जुड़े? हाँ, जब से आप पार्टी आई तब से। अरे बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। बेटियां हैं, क्या नाम बेटा? पलकदीप कौर। क्या नाम? पलकदीप कौर। पलक मतलब? पलक मतलब पलक। पलक मतलब कौन सी पलक? मेरी बेटी का नाम भी पलक है। अच्छा ठीक है। चलिए, आपकी खुशियाँ फलक पे रहें। ये बताइए पलक जी, क्या करती हैं आप? मैं बीएससी नर्सिंग। अरे वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब नमस्ते। थैंक यू। सत श्री अकाल पंजाबी में। हाँ जी। चलिए, लल्लू हिंदुस्तानी, सफर शुक्ला किरदार और करैक्टर लल्लू हिंदुस्तानी, हंसाने का काम है। सबसे बड़ी बात, हम हंसाते हैं, सवाल भी पूछते हैं और आप सवाल सुनते ही हंस पड़ी हैं। हाँ जी। आप पहले ही हंस पड़ी, अभी तो हमने सवाल किया ही नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। आगे कुछ नहीं है? नहीं, सब कुछ है। नहीं, आगे निशा के आगे क्या है? ठाकुर। ठाकुर जी, तो ठाकुर भगवान भी होते हैं, तो आप भगवान को ठाकुर छुपा के क्यों रखा भगवान को? छुपा के नहीं रखे। तो निशा ठाकुर जी, ये बताइए, आप अच्छी? हाँ जी। आप भी अच्छे हैं? हाँ जी। दोनों आप मिलके यहाँ पे पंजाब में आप लाना चाहते हैं? जी, हम इस करके ले आने चाहते हैं कि देखिए इतना जनता मर रही थी लॉकडाउन में। हाँ, ये देखिए कि कांग्रेस सरकार हुआ चाहे वो हो, इसी ने क्या किया ये लोग ने। हम लोग के गरीब घर में हमारे रसोई चूल्हा नहीं जलता, हमारे के बिजली के बिल इतना बना के दे दिए कि लो 10-10 हज़ार हमारे बिल आ गया। अब बताइए कि हम लोग कैसे बिल भरिए। हाँ, हमारे घर में बच्चे बीमार हैं, परिवार को काम नहीं चलता, बेटों का काम नहीं चलता, घर में कैसे कैसे हम लोग अपने रसोई के रोटी पूरा करते हैं, बच्चे के किस तरह खिलाते हैं। ये लोग को अब नहीं सोचे, ये नहीं सोचते हैं कि कैसे बच्चे के खाना खिलाएंगे। ये परिवार इतने गरीब हैं कि आम जनता सब गरीब हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि आम पार्टी आए, ये लोग के पता चले कि किस तरह आम पार्टी के आने के बाद ये लोग के किस तरह निशाने पर लेते हैं सरकार। ये लोग के पता चल जाए एक बार कि आम पार्टी क्या क्या करती है। इनको भी हम करके दिखाएंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो इनको भी भगाएंगे, इनको भी भगाएंगे। बात है कि तालियां बज गई हैं और अभी कोई नेताजी नहीं आए हैं। ये एक वर्कर है, वर्कर के ये जज्बात है और ये इनके जो दुख है, इनका जो दर्द है, आम समाज का दर्द है। और सबसे बड़ा निशा ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी की कृपा से निशा जी आज इस मंच पे है और बोलती है। निशा जी, आपने कितना पढ़ी हैं आप? हम कोई नहीं पढ़े हैं। बहुत बड़ी बात।
अनपढ़ नहीं कहूँगा, बहुत पढ़ी लिखी हैं ये, क्योंकि सोच विचारों की होती है। डिग्रियों के पढ़े लिखे अगर ऐसे बयान दें जो बयान देश के लिए हो, जनता के लिए ना हो, तो ऐसे पढ़े लिखे का क्या फायदा। ये लल्लू हिंदुस्तानी का अपना किरदार है। क्या नाम है बहन जी आपका? सुनीता। सुनीता जी। सुनीता जी, आप कब से जुड़ी? मैं तो अभी से जुड़ी हूँ। अभी से जुड़ी है। साथ में कौन किनको लेके आई हैं? हमारे पास साथ ये हैं सुनीता प्रधान बनी है। अच्छा, प्रधान जी नमस्ते। प्रधान जी, आप अगर देश का एक दिन का प्रधानमंत्री बन जाएं तो क्या करेंगी? पहला काम क्या करेंगी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद? पहले तो अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छा इलाज हो, बच्चों को दूसरे नंबर पे शिक्षा अच्छी हो, ठीक है, और इतनी महंगाई ना हो कि इंसान अपने घर में रोटी ना खा सके। बहुत बड़ी बात की है। प्रधान बने हैं, आपके बने हैं और आपके जल्दी बने हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हंसी ठहाके और ये जैसी बात निशा जी ने कही है, मैं कहता हूँ देश की बात कही है। हम दूसरी कतार में चलते हैं और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और बात करेंगे सीधी बात करेंगे। सवाल आपको लेकर पूछेंगे, आम आदमी पार्टी के ऐसे नेताओं से पूछेंगे जो आने वाले दिनों में MLA भी बन सकते हैं और MP भी बन सकते हैं। तो बात करेंगे। इशारों में आगे इशारा हो गया। आप क्यों नहीं बोलना चाहते? नहीं, इनसे बोलो। नेताजी नहीं बोलते? नेताजी बोलते। तो नेताजी बोले हैं? हाँ, बोलते। नेताजी कुछ बोले हैं? हाँ। क्या बोलना? क्या बोलूँगी मैं, यही बोलूँगी भी अपने यहाँ कांग्रेस में काफ़ी देर रहे हैं, तो अब ही आम पार्टी में जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं? बोलने के बगैर तो नेताजी तो माइक नहीं छोड़ते। आप तो माइक पकड़ते ही नहीं है। माइक पटते हैं तो ये आपने पकड़े है ना। नहीं, मतलब है कि नेताजी माइक देख ले तो बोलते ही बोलते रह जाते, सारी कथा सुना देते। तो आप तो नेताजी, निराले नेताजी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पलविंदर कौर। पलविंदर कौर जी, नेताजी के गुण है। और मैं बताऊं, बोलने के लिए आप आ जाइए, उसको आईना समझिए, कुछ भी बोलिए जो दिल में है वही बोलिएगा। हम आपसे सवाल करते हैं जी, रसोई महंगी हुई है? नहीं, मेरी बात सुननी, आपकी बात है, आम आदमी लोगों की बात है। रसोई महंगी हुई या नहीं? बहुत ज्यादा क्या महंगा हुआ है? गरीब बंदे नूं ते सिलेंडर की या बिल इन्ने भेज दिते आ। गरीब बंदा ते रोटी खा ही नहीं सकदा, ते भुखे मरन वाला हिसाब है। करोना ते जेड़ा आना वा, वो ते पता नहीं है कि नहीं है। करोने दा ते आपां कहंदे नहीं, आ गरीब बंदे मारन डई आ, बहुत बड़ी महंगाई बात की है। कोरोना का दर्द भी और दुख भी है, और बात की है कि गरीब आदमी कैसे चलेगा। तो जी बताइए, रोक रहे हैं आप ये बताइए कि कौन सी चीज़ सस्ती है? आपने पूछा है कि कौन सी चीज़ महंगी हो गई है। कौन सी चीज़ सस्ती है? हर चीज़ इस वक्त आग लगी हुई है। हर चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। गवर्नमेंट का किसी लेवल का कोई कंट्रोल नहीं, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो। हर चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है। जो 80 रुपये वाला तेल था वो 150 रुपये में इस वक्त बिक रहा है। सरकार कहाँ है? ना सेंटर की सरकार है ना स्टेट की सरकार है। सारी सरकारें चलिए, हो रही हैं। हम महिला नेताओं से बात कर रहे थे, पुरुष बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि हम टोक रहे हैं, तो टोकना चाहिए, और टोकना चाहिए ऐसे लोगों के जो बयानबाजी करते हैं, और ऐसी बात पे ही टोकना चाहिए कि जहां लगे देश के हित में नहीं है। तो हम देश के हित में बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह, आपके नाम के प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल। वो दौर अच्छा था, ये दौर अच्छा है? सर, वो दौर हमें लुटा दो। मतलब मनमोहन सिंह ला दो? हाँ, ला दो, वो दौर फिर भी अच्छा है। चलिए सुन लीजिए, अमृतसर के डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो अमृत पाकिस्तान से यहाँ पे आए, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करता हूँ। वो तबेला भी लाइव भारत ने दिखाया था जहाँ पे वो पढ़े थे, और सबसे बड़ी बात पले बढ़े और हिंदू कॉलेज में रहे, और सबसे बड़ी बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने। और वो मनमोहन सिंह और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये मनमोहन सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मैं नहीं जानता कि आपका यहाँ पे ओहदा क्या है, पर आम आदमी से तो आप जुड़े हैं। जी हाँ, आम आदमी से जुड़े हैं। आम बात कर लें, आम बात बिल्कुल करेंगे जी। किसानों के बारे में क्या ख्याल है? किसानों के बारे में, अगर देश का किसान जिंदा है, किसान की आमदन है, तो समझिए देश की आमदन है। अगर किसान के पास आमदन नहीं है तो अब इसका मतलब है कि आप किसान को मार रहे हो। चलिए, एक सवाल आपसे, मनमोहन सिंह जी, एक सवाल। आपके दिल्ली का, देश के दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, पढ़ा लिखा तो है ही? जी हाँ, है। अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़ा लिखा है। जी, पढ़ा लिखा है। नोबेल पुरस्कार मिला RTI को लेकर। बिल्कुल, राइट। बिल स्वीकार कर देते हैं अपने दिल्ली में, और बाद में फाड़ देते हैं जब किसानों का आंदोलन होता है। तो पहले लागू कर दिया, बाद में फाड़ दिया। ये कौन सा चेहरा है? ये उनकी एक हम गलती कह सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी का जो एक नेता है, जो शहर का नेता है, वो गलती बताता है उस आदमी के जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। हम मनमोहन सिंह से और भी बात करेंगे। गलती मान ली, दे रहा है दुरुस्त आए? जी हाँ, चलिए, दे रहा है दुरुस्त आए। अब आप चाहती है कि किसानों की मांगे मान ली जाए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। जायज मांगे, जायज मांगे, जायज। अच्छा, जो किसानों को खालिस्तानी कहा गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया, ये भड़काने वाले भाषण नहीं है? ये गोदी मीडिया की देन है। गोदी मीडिया की देन सरकार की देन है। ये देखो, अगर कोई खालिस्तानी होता तो अब तक कोई खालिस्तान की कोई बात ना होती। नाले जो देश
अपने हक नहीं दे रहा, वो आपको खालिस्तान क्या देगा? बहुत बड़ी बात है कि खालिस्तान, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा हिंदुस्तान, हम किसी धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो किसान है वो वहाँ पे मजहब देख कर वहाँ पे लंगर नहीं बांटा जाता। वहाँ पे जो किसान है वो हर धर्म के हैं, मैं आपको बताऊँ, जाट है, हर धर्म के हैं। वहाँ पर ना हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। वहाँ तो केवल देश का किसान है। देश का किसान अन्नदाता होता है। मैं फिर बताता हूँ कि भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को उपदेश देते हुए कि जिस देश की प्रजा और जिस देश का अन्नदाता की आंखों में आंसू हो, उस राजा को राज करना छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ी बात की है। तो मनमोहन सिंह जी आप आए और आपने बीच में टोका, तो बीच में कोई और बातें हैं तो बीच बीच में आप कर लीजिए, नहीं तो मैं महिलाओं की तरफ रूबरू हूँ। मेरा एक सुझाव है आप लोगों के मीडियम से कि सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्राइस हाइक हो रही है आजकल, उसके ऊपर नथ डाली जाए। जो गवर्नमेंट फ्री मार्केट करी जा रही है, जिसके हिसाब से जो मनमानी रेट पे चीज़ें बिक रही हैं, आप देखिए लोहे का क्या रेट था और आज के लोहे का क्या रेट हो गया। कोई भी आइटम बाज़ार में ले लीजिए, जो कोरोना के टाइम से रेट था जो और आज जो रेट हैं, उसमें कम से कम नहीं कोई 50% की इंक्रीज़ है। किस चीज़ के लिए रेट बढ़ाए गए हैं? जिम्मेदार दोनों सरकारें, जिम्मेदार सेंटर सरकार है इसके लिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो सेंटर का लगाम ही कोई नहीं है। चलिए, जो लोहा जो आता है बाहर से आता है, सेंटर से आता है। सरकार बिल्कुल गलत है। हाँ जी, आपके विचारों में। हाँ जी। मैं पंजाब सरकार की बात कहूँ तो गलत है या सही है? नहीं, पंजाब सरकार तो गलत है ही। अच्छा, है। ये भी गलत, ये भी गलत है। सरकार होनी चाहिए। कैसे सरकार होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो दिल्ली जैसी सरकार हो, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल केजरीवाल वाली सरकार होनी चाहिए। केजरीवाल तो अब मान लो आपकी सरकार बन जाती है, मुख्यमंत्री कौन? आप तो आप में बट गई, आप तू में, तू मैं नहीं सर, मुख्यमंत्री का चेहरा है सर, मुख्यमंत्री का चेहरा सर, ये सवाल अभी इस लेवल अच्छा, इस लेवल पे नहीं है, 2022 राइट, ये सवाल इस लेवल पर नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये सवाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो है उनसे पूछा जा सकता है, संजय सिंह से पूछा जाए या प्रवक्ता से पूछा जाए, नेशनल प्रवक्ता हूँ। फिलहाल हम बात कर रहे थे महिलाओं की, तो हम पकौड़े के साथ जरूर बात करेंगे, तो हम बात सीधे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बात करेंगे। तो बिटिया भाग रही है, अरे वाह, क्या नाम है आपका? गुरविंदर कौर। पकोड़े गर्म है या ठंडे? गरम है। गर्म है। तो चाय भी मिली कि नहीं मिली? चाय भी पी ली। अच्छा, ये बताइए आप क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी आम पार्टी आए और जैसे दिल्ली में परिवर्तन हुआ वैसे ही पंजाब में भी हो। आपको लगता है दिल्ली में परिवर्तन हुआ? जी, लगता है। आपके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं कोई? हाँ। या सखी सहेली कोई? नहीं रहते। रियल स्टोरी है जी। और ऐसी दिल्ली की सरकार हो? जी। अच्छा, तो जैसा कि आज आप यहाँ पे आई हैं और कुल मिला के आपकी बात है, तो पंजाब सरकार को 100 में कितना नंबर देंगी? 100%। पंजाब सरकार को? जी। और दिल्ली सरकार को? बिल्कुल जैसे दिल्ली पंजाब सरकार को 100% नंबर। अभी जब जैसे दिल्ली बनी हुई है ना, वैसे ही पंजाब बने तो फिर 100%। नहीं, मेरा सवाल था पंजाब सरकार जो मौजूदा है, कितने 100 में कितना नंबर देंगी? कोई नंबर नहीं, पहले नंबरों के खेल में रह गई। फिलहाल हम आपको बताएं, आप कुछ बोलेंगे जी? जी बोलो। आपके लिए आपके क्या शब्द है? आपके लिए ये बोलूँगी कि जैसे हमारे आम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को तो यही होता है कि उनके बिल्स या फिर उनके घर की किचन वो सस्ती हो, तो उसमें तो कोई सस्ता है नहीं, सारी चीज़ें महंगी हो रही है। बिल्कुल, सिलेंडर से लेके, क्योंकि लेडीज़ ने तो घर में काम करना है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। तो आपकी सरकार होगी तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, फर्क पड़ेगा। जैसे दिल्ली में फर्क पड़ा, दिल्ली में बिल्स देखो कितना फर्क पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। और ये कैप्टन सरकार के 2022 के चुनाव को लेकर महिलाओं ने चुनौती दे दी है। सबसे बड़ी बात, 2022 में कांग्रेस की कसौटी में, किस राजनीतिक कसौटी में कांग्रेस उतर रही है, महिलाओं ने साफ कर दिया है। और बात है भ्रष्टाचार की और बात है महंगाई की, तो महंगाई केंद्र सरकार ने दी या पंजाब सरकार की देन है? ये तो दोनों की देन है। फिलहाल सरकारों दोनों को निकम्मे साबित किया है आम आदमी ने, और ये आम आदमी वो है जो आप में है और आप वो है जो आम आदमी पार्टी है। पंजाब में नींव अपनी मजबूत करने के लिए आज यहाँ पे कई नियुक्तियाँ होनी है, तो इसके पहले, नियुक्तियों के पहले, मंच सजने के पहले लाइव भारत का ये किरदार लल्लू हिंदुस्तानी और सवर शुक्ला, कुल मिला के हमने हंसाया भी और बताया भी देश का भविष्य, और किसानों की भी बात की और बात की देश की और देश के आम आदमी की, और आम आदमी की बात की आम आदमी पार्टी से। तो ये स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सवर शुक्ला की। अब देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।